Hi everyone, welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law in Veins. So as you know that we have started our series of evidence, Indian Evidence Act, और last video में हमने complete किया था facts which need not to be proved, that is chapter 3 from section 56 to 58. बेसिकली जुडिशियल नोटिस, इसको हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में. ओके, सो मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. यू कैन चेक ऑल द वीडियोज़ ऑफ एविडेंस फ्रॉम देयर. ओके, सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ओरल एविडेंसेस के बारे में, चैप्टर 6 सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60, इसके बारे में हम बात करेंगे. ऐसे तो दो ही सेक्शन है, but there are few things which are very important and you must know. So let's get started with our video. So सबसे पहले ओरल एविडेंस, ठीक है, ओरल एविडेंस के बारे में हम अभी बात करेंगे इस वीडियो में. ओके, सो एज वी नो फ्रॉम सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कि जो एविडेंस वर्ड है इट मीन्स एंड इंक्लूड्स दो चीज़ों के लिए. बेसिकली उसके जो दो पार्ट्स है वो इंक्लूड करता है ओरल एविडेंस को और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को. तो सारे स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट करती है या फिर कोर्ट ये रिक्वायर करती है कि उसके सामने जो विटनेस है दैट विटनेस मेक सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट इन रिलेशन टू जो भी मैटर है ऑफ फैक्ट है या फिर इंक्वायरी के लिए वो स्टेटमेंट दे, उन सारे स्टेटमेंट को हम ओरल एविडेंस कहते हैं. ये सेक्शन 3 में दिया गया है, ठीक है. तो ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का स्टार्टिंग जो है हमारा सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट से ही होता है, ठीक है. वहाँ से हमें इस टर्म का बेसिकली डेफिनेशन पता चलता है, ठीक है. अब ये जो ओरल एविडेंस है ना, ये बेसिकली ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही एक इकलौते प्रूव नहीं है, बट हम ओरल एविडेंस के बारे में बेसिकली दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है. सो एज इट इज़ रिटन कि देयर आर टू ब्रॉड रूल्स रिगार्ड टू ओरल एविडेंस, की दो काफ़ी ब्रॉड रूल्स है ओरल एविडेंस के रिगार्ड में. फर्स्ट रूल सेज फर्स्टली दैट ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड, ठीक है. सारे फैक्ट्स जो एक्सेप्ट जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट के अलावा वो प्रूव किए जा सकते हैं ओरल एविडेंस के बारे में. ये पहला रूल है. दूसरा रूल ये कहता है सेकेंडली दैट ओरल एविडेंस इन ऑल केसेस मस्ट बी डायरेक्ट एंड नॉट हियरसे, कि ओरल एविडेंस जो होता है वो हर सारे केसेस में डायरेक्ट होना चाहिए, ना कि हियरसे एविडेंस होना चाहिए. ओके, आगे वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये जो हमारा हियर से एविडेंस है उसको एक्सक्लूड करते हैं. सो ये सब भी हम देखेंगे अभी आगे फर्दर वीडियो में. सो ये जो बेसिकली दो ब्रॉड रूल्स है विच आर रिगार्डेड फॉर ओरल एविडेंस. नाउ कमिंग टू आवर सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 59 which says proof of facts by oral evidence, ठीक है. proof of facts by oral evidence. so इसके ingredients as we do our basic thing कि ingredients हम समझते हैं कि क्या कह रहा है हमारा section. तो ingredients दो हैं हमारे. first ingredient says ऑल फैक्ट्स में बी प्रूव बाई ओरल एविडेंस, सारे फैक्ट्स को ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूव किया जा सकता है. एक्सेप्शन इज द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव बाई ओरल एविडेंस, लेकिन जो कंटेंट है डॉक्यूमेंट का उसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं ओरल एविडेंस के थ्रू, ठीक है. ये जो हो गए ये हमारे दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है. बट ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली ओरल एविडेंस देयरफॉर इंक्लूड्स द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस बिफोर द कोर्ट विच द कोर्ट ईदर परमिट्स और रिक्वायर देम टू मेक. एज आई टोल्ड यू कि सेक्शन 3 में भी यही दे रखा है कि कोर्ट उनको कहती है, परमिट करती है या फिर कोर्ट कि ये यू कैन से डिमांड होती है दैट दे आर सपोज टू गिव देयर स्टेटमेंट्स फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ एविडेंस, ठीक है. सो दैट इज़ ओरल एविडेंस के एक्सप्रेशन जो है इस चीज़ को डील करता है. ऑल्सो कि ये जो स्टेटमेंट है मे बी मेड बाय एनी मेथड बाय विच द विटनेस इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग इट, कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसी भी मोड से दिया जा सकता है जिसमें भी ये विटनेस जो है वो केपेबल है देने के लिए. इसमें हमने एक केस भी पढ़ा था डाइंग डिक्लेरेशन के टाइम पे, क्वीन एम्परस वर्सेस अब्दुल्ला वर्सेस क्वीन एम्परस. तो इस केस में भी वही हुआ था, जैसा मैं एक फटाफट से रिकॉल कर देती हूँ कि इसमें भी यही हुआ था कि जो विटनेस थी शी वॉज रेप्ड और उसके थ्रोट को कट किया गया था एंड दैट पर्टिकुलर वीमेन वॉज अनेबल टू स्पीक बिकॉज उसके थ्रोट को कट किया गया था. एंड उसने क्या किया कि उसने इशारे से नेम सजेस्ट किया कि जिस पर्सन
ने उसके साथ उसका जो अक्यूज था उसकी तरफ उसने इशारा किया बाय द साइन ऑफ हर हैंड, एंड उस चीज़ को हेल्ड किया गया था टू बी अ वर्बल स्टेटमेंट और उसको रेलिवेंट माना गया था फॉर अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये चीज़ भी आपकी इंक्लूड हो गई ओरल एविडेंस में। सो वॉट एवर the thing, so basic thing is कि whatever mode is acceptable and whatever mode is suits to that particular witness is acceptable in the court of law, because she was unable to speak, उसका throat कट था, so just because उसने इशारा किया so that was also acceptable। ठीक है। सो ये भी हमने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जो एक्शंस होते हैं, जो कंडक्ट होता है, वो भी एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। सो ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ओके, सो हमने इंग्रेडिएंट्स तो देख लिया ओरल एविडेंस का, और ओरल एविडेंस जो टर्म है या फिर जो एक्सप्रेशन है वो किस चीज़ को इंक्लूड करता है वो भी हमने देख लिया। अब पॉइंट इज कि क्या कितनी एविडेंट्री वैल्यू है ओरल एविडेंस की, क्या ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है? सो द आंसर इज कि ओरल एविडेंस इज अ मच लेस सेटिस्फैक्ट्री मीडियम ऑफ प्रूफ दैन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, कि जो ओरल एविडेंस है वो लेस सेटिस्फैक्ट्री मीडियम है प्रूफ का दैन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ओके, ये जो बेसिक जो करेक्ट रूल इज टू जज द ओरल एविडेंस विथ रेफरेंस टू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। जो बेसिक रूल है या फिर जो कह सकते कि जो करेक्ट रूल है ओरल एविडेंस को जज करने का, वो ये है कि आप उसके पार्टीज के रेफरेंस में यू हैव टू चेक एंड द प्रिजम्पशन एंड प्रोबेबिलिटीज लेजिटिमेटली अराइजिंग इन द केस, और जो प्रिजम्पशंस एंड प्रोबेबिलिटीज को चेक करना विच लेजिटिमेटली अराइजेज इन द केस। ठीक है। सो बेसिकली लेकिन जो जस्टिस है इट कैन नेवर बी एडमिनिस्टर्ड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस विदाउट रिसॉर्टिंग टू इट, मतलब बिना हम जाने ओरल एविडेंस को बिना लिए हुए, मतलब इट इज लाइक यू कैन नॉट से दैट इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट it at the same time when compared to documentary evidence it is less important। ठीक है। सो दिस इज व्हाट। और दूसरा टेस्ट ये है, एक टेस्ट तो मैंने ये बता दिया कि करेक्ट रूल क्या है, दूसरा टेस्ट ये भी है कि इज टू सी वेदर की जो एविडेंस है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं विथ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो कॉमन मैनकाइंड में एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस ऑफ मैन के नॉलेज में वो एक कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो बात विद द यूजुअल कोर्स ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड विथ वेल नोन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। ओके, सो ये हो गई एविडेंट्री वैल्यू की बात। अब इसमें ना हम एक वो पढ़ते हैं मैक्सिम, दैट इज ये हमने टॉट में भी काफ़ी बार पढ़ा हुआ है कि फॉल्सस इन फॉल्सस इन ओमनिबस, कि एक चीज़ में कोई चीज़ गलत, एक पर्टिकुलर थिंग में कोई चीज़ गलत है वो सब चीज़ में गलत है, विच मीन्स द मैक्सिम मीन्स फॉल्स इन वन पर्टिकुलर थिंग मीन्स फॉल्स इन ऑल। सो बेसिकली दिस प्रिंसिपल इज समवट डेंजरस मैक्सिम, बट एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड कि जो फॉल्सहुड है इट रिलेट्स टू अ मेजर और अ मटेरियल पॉइंट दैट इज इनफ टू डिस्क्रेडिट द विटनेस। ठीक है। सो इसलिए इस पर्टिकुलर मैगजिम का यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि एप्रिसिएशन, ओरल एविडेंस शुड बी अप्रोच्ड विथ कॉशन, कि ओरल एविडेंस को अप्रोच तो किया जाएगा लेकिन कॉशन के साथ अप्रोच किया जाएगा। ठीक है। द कोर्ट मस्ट शिफ्ट द एविडेंस, सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शेफ एंड एक्सेप्ट व्हाट इट फाइंड्स टू बी ट्रू एंड रिजेक्ट द रेस्ट। कोर्ट जो है वो बहुत ही मतलब पर्टिकुलरली कॉशन के साथ और अच्छे से चेक करके ओरल एविडेंस को देखेगी। कोर्ट को जो लगेगा कि द पार्ट विच इज ट्रूथ वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट कोर्ट कैन रिजेक्ट। द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस शुड बी डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की जो क्रेडिबिलिटी है वो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिसाइड की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट इज वेदर द विटनेस हैव द मीन्स ऑफ गेनिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि विटनेस करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है या नहीं। सेकेंड, वेदर दे हैव एनी इंटरेस्ट इन कंसीलिंग द ट्रूथ, कि क्या विटनेस ट्रूथ को कंसील कर, कि वेदर जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका पर्सनल कोई इंटरेस्ट अराइज हो रहा है कि नहीं, अगर वो ट्रूथ को छुपा रहा है तो। सो दीज आर टू थिंग्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि वेदर दे एग्री इन देयर टेस्टिमनी। ओके, सो वो एग्री कर रहा है उसके दिए हुए टेस्टिमनी, कोर्ट ऑफ लॉ में जो उसने टेस्टिमनी दी है उससे वो एग्री कर रहा है या नहीं। ओके, सो या मूविंग फॉरवर्ड टू द केस लॉ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिनोमोई देवी वर्सेस रॉय लक्ष्मीपुत सिंह।
ओके इस केस में क्या हुआ था, इट इज़ द कार्ड, इसमें कहा गया था कि इट इज़ द कार्डिनल रूल ऑफ एविडेंस दैट वेयर रिटन डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट दे मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एज बीइंग द बेस्ट एविडेंस ऑफ देयर ओन कंटेंट्स, कि अगर कहीं पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट करता है, रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट करता है, तो they are the best form of evidence, and first they need to be proved in the court of law and they need to be presented in the court of law, where oral testimony is conflicting, which greater credence is to be given to to means act than to their alleged words which are so easily mistaken or represented, कि उनको गलत तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर एक्सप्रेस किया जा सकता है या फिर मिस्टेक हो सकता है. Now moving towards our next section, that is section number 60. Okay, so oral evidence must be direct. ये मैंने एज आई टोल्ड यू कि हम स्टार्टिंग में ही कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे में कि जो ओरल एविडेंस होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए इन ऑल केसेस. ठीक है, सो इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं. दिस सेक्शन सेज दैट ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, दैट इज इफ इट रेफर्स टू पॉइंट 1 अ फैक्ट विच कुड बी सीन, द एविडेंस मस्ट बी ऑफ अ विटनेस हु सेज ही सॉ इट, कि जो फैक्ट जो दिख रहा है एविडेंस उसी पर्सन का जो होना चाहिए, उसी पर्टिकुलर विटनेस का होना चाहिए जिसने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को होते हुए देखा है. विच क्लियरली मीन्स कि वो हियर से नहीं होना चाहिए, सुनी सुनाई बात नहीं होनी चाहिए. जिस पर्टिकुलर विटनेस ने देखा है उसने उस पर्टिकुलर फैक्ट को बता रहा हो. Point number 2 says, a fact which could be heard, the evidence must be of a witness who says he heard it. ऐसे facts जो सुने जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे facts जो सुने जा सकते हैं वो उस witness के होने चाहिए जिसने उस particular fact को सुना हो. मतलब उसने उस पर्टिकुलर चीज़ को सुनी हो, वही पर्सन उस चीज़ का बता सकता है. ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल भी था कि इफ़ देयर इज़ द एविडेंस कि एक पर्टिकुलर देयर इज़ अ नॉइज ऑफ एक्सप्लोजन, है ना, तो द एविडेंस मस्ट बी ऑफ दैट पर्सन हु पर्सनली हर्ड द हैपनिंग ऑफ द फैक्ट. अगर किसी ने धमाके की आवाज़ सुनी हो तो एविडेंस उसी पर्सन का होना चाहिए जिसने पर्सनली उस धमाके को सुना हो. तो this is the example I think of this basic point. Okay, point number 3, a fact which could be perceived by any other sense or manner, the evidence must be of a witness who says he perceived it by that sense or that manner. Fourth point is an opinion on the ground on which that opinion is held. The evidence must be of a person who holds the opinion on those grounds. अगर किसी पर्सन का ओपिनियन है, ठीक है, किसी पर्सन का ओपिनियन है तो वो उसी ग्राउंड पे होना चाहिए कि जो वही सुनी बात नहीं होनी चाहिए, जिस पर्सन का ओपिनियन है वही पर्सन दे रहा हो. सो देयर इज़ ऑल्सो थिंग इलस्ट्रेशन इज दिस कि एक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है विच वॉज प्रोड्यूस बाय द रिकॉर्ड क्लर्क ऑफ द हॉस्पिटल. द डॉक्टर हु कंडक्टेड द पोस्टमार्टम वॉज नॉट प्रोड्यूस्ड. द कोर्ट रूल दैट इज सच circumstances the report was not provable. Only the original report stand, not a copy of it, is admissible. So वही चीज़ है कि जिस पर्सन ने अपना ओपिनियन दिया, पोस्टमार्टम करी है जिस पर्सन ने, उसका ये आई विटनेस अगर वो है तो उसका वो जाना चाहिए ऑफ द फैक्ट एंड द प्रिंसिपल इज नोन ऑफ दैट, कि वो तब डायरेक्ट प्रिंसिपल माना जाएगा. सो इसके दो प्रोविजन भी हैं, वो देख लेते हैं. प्रोविजन 1 है ये कि इज एन एक्सेप्शन टू अबव मेंशन्ड रूल विच सेज दैट ट्रीटीज ऑफ एन एक्सपर्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी पार्ट टू द सूट इफ़ द ऑथर इज़, कि जो अगर किसी भी पर्टिकुलर कोई भी अगर सूट चल रहा है तो उसके किसी भी टाइम पे वो पेश किया जा सकता, अगर जो ऑथर है वो इफ़ इट इज़ डेड, कैन नॉट बी फाउंड, हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस. बेसिकली कि जो हमारी कॉम्पिटेंसी होती है उस सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंशनड है. प्रोविजन 2 सेज इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस or condition of any material thing other than a document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing
फॉर इट्स इंस्पेक्शन, कि अगर कोई भी ओरल एविडेंस है जो रेफर करता है इस ऑफ द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल की पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट करती है या फिर उसका डॉक्यूमेंट है, तो कोर्ट में अगर कोर्ट को लगता है कि सही है तो वो देन इट कैन से टू प्रोड्यूस ऑफ सच काइंड ऑफ मटेरियल फॉर द इंस्पेक्शन. ओके, तो बेसिकली यही सेक्शन है विच इनैक्ट्स दैट कि जनरल इंग्लिश रूल को बताता है कि जो हियर से है वो कोई एविडेंस नहीं है. ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ओरल एविडेंस का, दैट इन इट इज़ मस्ट इन ऑल केसेस कि वो डायरेक्ट हो, हियर से नहीं हो. ठीक है. सो सिमिलरली, सो फॉर द सेम स्टीफन ने कहा था कि दैट द वर्ड हियर से इज़ यूज्ड इन वेरियस सेंसेस, कि जो वर्ड हियर से है उसको बहुत सारे सेंसेस में यूज़ किया जाता है. समटाइम्स इट मीन्स वॉट एवर person is heard to say, sometimes it means whatever person declares on information given by someone else. ये कभी कभी ये होता है कि किसी पर्सन ने जो सुना वो कह रहा है, कभी ये होता है कि जिस पर्सन ने whatever person declares on information, कि उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली उस चीज़ पे पर्टिकुलरली वो क्या बता रहा है, उस किसी थर्ड पर्सन से उसको इन्फॉर्मेशन मिली उस पे वो क्या बता रहा है, सो दैट इज हियरसे. सो इट from time to time this hearsay evidence varies. So यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में इट्स बेसिकली सेट्स आउट द स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन डायरेक्ट एविडेंस एंड एक्सक्लूडिंग द वर्ड हियरसे एविडेंस. ओके, सो इस यहाँ पे हियरसे एविडेंस जो है वो एक्सक्लूड किया गया है इस सेक्शन में. हाउएवर दिस सब्जेक्ट टू वेल रिकॉग्नाइज एक्सेप्शन फ्रॉम सेक्शन 17 टू सेक्शन नंबर 39. अब रीजंस क्या है हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड करने के यार? देयर आर बेसिकली 5 रीजन टू दिस. फर्स्ट बीइंग द इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल डिक्लेरेंट, कि जो डिक्लेरेंट है वो कितना इररिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर. सेकेंड, द डिप्रिसिएशन ऑफ ट्रूथ इन द प्रोसेस ऑफ रेपिटेशन, कि वो चीज़ अगर रिपीट होती जा रही है, लाइक इफ इट इज़ पासिंग बाई फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, देन उसकी जो ट्रूथ की वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो रही है. ठीक है. सो लाइक whenever we say that there most of the news on WhatsApp is fake news, so we refer to sometime these things only कि किसी पर्सन ने कोई कहीं की बात सुनी, that person simply framed out some kind of facts, he put some facts from all over whatever he heard, he compiled it and then he started forwarding. So the same is that what you call hearsay actually. The second point is the opportunities for fraud. The third point, the opportunities for fraud, its admission would open to which are sometimes added these grounds. कि fraud की opportunities बढ़ जाती हैं here से evidence से, कि एक person ने कोई और बात कही, वो third person तक आते आते वो बात ही change हो गई. The tendency of such evidence to protract legal inquiries. And fifth one is to encourage the substitution of weaker for stronger proof. Substitution कि हम कि stronger कि weaker proof को हम substitute को हटा देते हैं और stronger proof से. ठीक है. stronger proof को हम ज़्यादा value देते हैं, as I told you कि उसकी evidentiary value ज़्यादा होती है, तो उसको हम हटा देते हैं, documentary proof की ज़्यादा value होती है. So these are the reasons for exclusion of hearsay evidence. ओके, सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो बेसिकली हियरसे एविडेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है किसी भी विटनेस का जो उस पर्टिकुलर उसके पर्सनल नॉलेज पे नहीं बेस्ड है. इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट ही हर्ड फ्रॉम अदर्स. सो ये चीज़ हो गई हमारे हियरसे एविडेंस के बारे में. इसमें हियरसे एविडेंस पे हम एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ भी पढ़ते हैं, आर वर्सेस गिब्सन का. ठीक है. सो ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, हम इस पर्टिकुलर सेक्शन पे हमारा केस लॉ है यासीन गुलाम हैदर वर्सेस महाराष्ट्र, विच सेज कि डेरिवेटिव और सेकेंड हैंड एविडेंस इज एक्सक्लूडेड ओइंग टू इट्स इन्फॉर्मिटी एज कम्पेयर्ड विथ इट्स ओरिजिनल सोर्स. कि सेकेंड हैंड एविडेंस जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है. Thus, where a witness told a material fact to another but himself realized from it is witness box, narration of the other was rejected as hearsay. कि जो narration थी दूसरे person की उसको as a hearsay consider कर दिया गया and उसको reject कर दिया गया. So this was all about oral evidence sections 59 and 60. I think आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. I have tried every possible thing to include in this video. And next video से हम शुरू करेंगे हमारा next topic, that is documentary evidence, जो कि बहुत important है. And stay tuned and stay safe.
Also please do like, share and subscribe to my YouTube channel, and please इस notes के लिए do DM me on my Instagram page. I'll drop the link in the description box below. You can DM me over there and I'll provide you the PDF of this particular notes. Okay, so also stay safe, stay at home, and yes, subscribe.